मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके विद डीके पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिलते हैं। दूसरे हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम हमेशा शब्दों के मध्य में होता है। संगम हमेशा, ये क्या है, 1 से 5 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो संगम हमेशा शब्दों के मध्य में रहता है। सही उत्तर क्या होगा? संगम हमेशा शब्दों के कहाँ रहता है? मध्य में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाले अक्षर पर बलाघात होता है। ए आज, बी विसर्ग, सी परंतु, डी इनमें से कोई नहीं। 2 का सही जवाब है बी विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु, डी ओष्ठ। सही जवाब है ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 4, छ, त्र, ज्ञ, स्त्र व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं ये? ए स्पर्श, बी उष्ण, सी संयुक्त, डी दंत। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। सी ऑप्शन सही है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाता है। ए कंठ, बी ओष्ठ, सी दंत, डी मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान बी ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक क्या है? दिए गए शब्दों की वर्तनी विश्लेषण करना है। 6 विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या होगा? वि धन दया धन थी। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब सभी। तो इनमें से विद्यार्थी का सही वर्तनी क्या होगा? इसका सही जवाब क्या है? व, ई, द, य, अ, र, थ और ई। सही जवाब है बी। विद्युत, विद्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? ए, बी, सी या डी? 7 का सही जवाब होगा डी, व, ई, द, य, उ, त, अ, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 8, क्रम, क्रम का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रतिज्ञा, ए प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्य, सत्य का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? सत्य का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में संधि का भेद नहीं है। ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी संधि। तो वर्ण संधि है। क्वेश्चन नंबर 11 का वर्ण संधि। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? ए मात्रण, बी पित्राज्ञा, सी अनुच्छेद, डी यद्यपि। दोस्तों, यदि आपको कोई जवाब आ रहा तो उसको आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। 12 का सही जवाब होगा सी अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 13, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए चय धन अन, बी चा धन आन, सी चे धन अन, डी चा धन अन। 13 का सही जवाब है सी चे धन अन चयन। क्वेश्चन नंबर 14, सुधन आगत विच्छेद के लिए संधि का शब्द होगा सुआगत, स्वागत, सुस्वागत, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब होगा बी
स्वागत। क्वेश्चन नंबर 15, उड्डयनम का संधि विच्छेद है उद्दंडयनम, 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 उद्दंडयनम। 15 का सही जवाब है ए, उद्दंडयनम, उड्डयनम। क्वेश्चन नंबर 16, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ए, बी, सी या डी में? ए में क र ल ह, बी य स द र, सी क च प द, डी ह स र ब। 16 का सही जवाब है सी, क च प द। सभी क्या है स्पर्श जो है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो ये सभी स्पर्शी व्यंजन क च प द, ये सी में 4 स्पर्श व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए कंठ, बी दंत, सी मूर्धन्य, डी अनुनासिक। 17 का सही जवाब है दंत। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ए का 50, बी 51, सी 52 और डी 53। इस सवाल का जवाब लगभग सभी को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है 18 का सी, 52। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि है? ए क, बी घ, सी ड, डी या। 19 का सही जवाब है बी घ, ये महाप्राण है। आपने अच्छी तरीके से महाप्राण और अल्पप्राण पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। उत्तम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम पुरुष है? ए मैं, बी तुम, सी वे, डी यह। 20 का सही जवाब है बी तुम। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, बी तत्सम तद्भव देशज विदेशी, सी क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मय बोधक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का सही जवाब है ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु स्थान भाव या विचार के प्रतीक शब्द को क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी विशेष्य। सही जवाब है ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। तो इसका सही जवाब है ए शत्रुता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। 24 का सही जवाब होगा ए क्रुद्ध। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। 25 का सही जवाब क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। सही जवाब क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27, भाववाचक संज्ञा छांटिए। ए गाय, बी करुणा, सी दही, डी हिमालय। 27 का सही जवाब है बी करुणा। करुणा क्या है? एक भाव है। दही क्या है? एक खाने वाला प्रोडक्ट है। हिमालय क्या है? एक प्राकृतिक हिमालय। गाय क्या है? एक पशु है। इसलिए इसमें क्या है? भाव क्या है? करुणा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ए ला, बी ब, सी धा, डी खा। 28 का सही जवाब है बा।
अगर नीचे के होंठ काट दिए जाएंगे तो आप बाघ का उच्चारण नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है ए अ ई उ री, बी अ ई उ ए ओ अ, सी आ ई उ ए ओ, डी आ ई री। 29 का सही जवाब है ए। सही जवाब है ए ला। 29 का सही जवाब है ए ला। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा की दृष्टि से ऊ बड़ा ऊ का किस प्रकार का स्वर है। भाषा की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। ए अग्र विवृत, बी पश्च समृद्ध, डी पश्च विवृत, डी अग्र समृद्ध। 30 का सही जवाब है बी पश्च समृद्ध। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने हमें हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।